नमस्कार भाइयों। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। ये है अपना ईवो टेक प्लस 585 फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर। तो आज अपन ईवो टेक प्लस 585 फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर की सारी अच्छाई और खूबियाँ ही बताएंगे। इसके डी पॉइंट या इसकी खराबी या कमज़ोरी नहीं बताएंगे, क्योंकि आज नया वर्ष का पहला दिन है। तो आज अपन इसकी अच्छाई गिनाएंगे आपको। तो आप लुक देख सकते हैं 585 फोर व्हील ड्राइव का लुक कितना अच्छा है। अगर ये चीज़ की अच्छाई की बात करें तो ये 50 HP का ट्रैक्टर है, और 50 HP के ट्रैक्टर से हिसाब से इस ट्रैक्टर की PTU HP है 46.6 HP की इस ट्रैक्टर की PTU पावर है। और ये जानकारी मैं इस ट्रैक्टर की बुदनी टेस्ट रिपोर्ट के आधार के ऊपर बता रहा हूँ। मैं जो कंपनी डिक्लेयर करती है उसके आधार पर नहीं बता रहा हूँ। तो इस ट्रैक्टर की PTU HP है 50 HP होते हुए भी 46.6 यानी नियर अबाउट आप समझ लीजिए क्या 47 HP की ही इस ट्रैक्टर की PTU HP है। फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर की, टू व्हील ड्राइव ट्रैक्टर की इससे PTU HP और सारे पावर कैटेगरी में थोड़ा कम है वो टू व्हील ड्राइव। तो इस ट्रैक्टर की PTU HP है 46.6 HP की। अब बात कर लेते हैं इसके SFC की। तो कंपनी भी डिक्लेयर करती है 242 ग्राम, और टेस्ट रिपोर्ट के दौरान ही सबसे कम खाया इसने 242 ग्राम। जिस ट्रैक्टर की PTU SFC कम होगी वो ट्रैक्टर आपको माइलेज ज़्यादा ही देगा। तो ये ट्रैक्टर फ्यूल तो कम खा रहा है, पर अगर पावर की बात करें तो इस ट्रैक्टर का टॉर्क है 191.1 न्यूटन मीटर का इस ट्रैक्टर का टॉर्क है भाइयों। कंपनी डिक्लेयर करती है 197, लेकिन इस ट्रैक्टर की टॉर्क है 191 न्यूटन मीटर का टॉर्क है, और 22.8 यानी नियर अबाउट 23% इसके ट्रैक्टर की बैकअप टॉर्क है। तो एक 50 HP के ट्रैक्टर से हिसाब से ये भी बहुत अच्छा है। अब आगे बात करते हैं कि इस ट्रैक्टर के ड्रॉबार पावर के बारे में। तो इस ट्रैक्टर की ड्रॉबार पावर है 29 किलोवाट की इस ट्रैक्टर की ड्रॉबार पावर है। अगर इसी को हम HP में समझे तो इस ट्रैक्टर की 39.4 HP की इस ट्रैक्टर की ड्रॉबार पावर है। ये इंजन तो इसका 50 HP का है, लेकिन इसमें सारी इंजन की पावर टायर तक आने के लिए पावरलेस होती है। तो 50 HP की कैटेगरी 50 HP के हिसाब से 39 यानी जो नियर अब 39.4 यानी नियर अबाउट 40 HP की इस ट्रैक्टर की खींचने की क्षमता ये भी बहुत अच्छा है। और ये तो और इसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी है 1723 किलोग्राम की इस ट्रैक्टर की लिफ्टिंग कैपेसिटी है। टेस्ट रिपोर्ट में 16.90 किलो न्यूटन का इस ट्रैक्टर का लिफ्टिंग कैपेसिटी बताई है। 1 किलो न्यूटन इज इक्वल टू 102 ग्राम होता है। तो अगर इसी को हम कन्वर्ट कर लेते हैं किलोग्राम में तो 1723 किलोग्राम की इस ट्रैक्टर की लिफ्टिंग कैपेसिटी है। अगर लिफ्टिंग कैपेसिटी की बात अगर हम छोड़ दें तो बाकी सारे पॉइंट्स में ट्रैक्टर 55 HP से 1% भी कम नहीं है भाइयों। ये तो हो गई टेक्निकल। अब बात कर लेते हैं फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर है, तो फोर व्हील ड्राइव के फ्रंट एक्सल की हम बात कर लेते हैं। तो आपको ये जो लुक दिख रहा है थोड़ा सा तिरछा अगले अगले टायर की, तो ये क्यों है आपके मन में भी सवाल होगा। तो ये तिरछे क्यों है भाई कि इसका सेंटर मास जो होता है थोड़ा सा झुका हुआ होने से थोड़ा सा बाहर जाता है। सेंटर जो इसका सेंटर पॉइंट एक्सल है ना, इसका सेंटर पॉइंट से इसका थोड़ा क्या होता है कि थोड़ा सा अंदर की तरफ झुका हुआ है ना, तो सेंटर मास इसका थोड़ा सा बाहर जाता है। सेंटर में आने की वजह थोड़ा सा बाहर जाता है। तो क्या होता है कि अगर इसमें टूट फूट की बात कम आता है तो क्यों, अगर इसका सेंटर मास बाहर गया चला गया तो ये जो है ना ये वाले भाग ये क्या करता है कि उस लोड को झेल लेता है। बाकी वाले आपकी इतनी जितने भी बेवल गियर सिस्टम वाले जो ट्रैक्टर होंगे एक्सल देखे होंगे इसमें ये ऊपर वाला सपोर्ट नहीं होता है। तो इसका सेंटर मास बाहर है, तो ये जो बाहर झटके आते हैं इसके ऊपर आती है। तो ये क्या करता है उसके लोड को सही लेता है, और आपकी ट्रैक्टर में टूट फूट की मेंटेनेंस कम से कम आती है। तो इसलिए ये तिरछा है। तो इसका ये एक फ़ायदा आपने देख लिया। अब बात कर लेते हैं कि इस ट्रैक्टर के इंजन के बारे में। हम वहाँ से चलते हैं। तो इंजन की कूलिंग सिस्टम टेक्नोलॉजी इतनी भी बेहतरीन है कि ये ट्रैक्टर की पूरे कुल 6 पॉइंट के इस ट्रैक्टर का मीटर
कुल 6 स्टेप में टेम्परेचर दिखा था, लेकिन 2 स्टेप से ऊपर अभी तक मेरा ट्रैक्टर 660 घंटे चल चुका है, 2 स्टेप से ऊपर इसका ट्रैक्टर का टेम्परेचर नहीं गया। इसका कारण है कि इसकी पैरेलल कूलिंग सिस्टम, यानी एक ही टेम्परेचर का कूलेंट चारों पिस्टन को एक ही टाइम पे जाता है, इसलिए चारों सिलेंडर में सेम पावर बनती है। सेम पावर बनने से वाइब्रेशन कम होता है, और वाइब्रेशन कम होने से ट्रैक्टर में वेयर एंड टियर कम से कम होता है और ड्राइवर को ड्राइव करने के कंफर्ट होता है। इंजन की बात हो गई, अब करते हैं क्लच बॉक्स की। तो क्लच की सिंगल ड्यूअल डबल में आपको ऑप्शन है, जो आप चाहिए आपको लेता है। मैंने ड्यूअल क्लच में लिया है, ताकि आधा क्लच प्लेट पेडल दबाने से गियर बॉक्स का लग जाए और आप उनको ज़्यादा लोड लगाना, ज़्यादा फोर्स ना लगाना पाए गियर चेंज करते समय, इसलिए मैंने ड्यूअल क्लच का लिया है। और गियर बॉक्स, हाँ से इसमें सिंक्रोमेश का गियर बॉक्स अगर ऑप्शन होता तो बहुत ही बढ़िया होता, लेकिन कांस्टेंट में से ठीक है फिर भी, लेकिन गियर बॉक्स के लिए और चीज़ जो पोजीशन है बहुत बढ़िया है भाइयों, इससे ड्राइवर को कोई प्रॉब्लम नहीं आती। उसके साथ साथ ही जो आपको दिख रहे हैं ये अपने पीसी और डीसी लीवर हाइड्रोलिक के, ये भी ड्राइवर के लिए बहुत ही अच्छा पोजीशन के ऊपर है, ताकि इसमें आपको कोई भी झुकने की समस्या नहीं आएगी और पीठ दर्द की भी समस्या बहुत से कम होगी। और सीट बहुत ही आगे तक आ जाती है मेरी, क्योंकि 5 फीट 2 इंच की हाइट है, तो मैं भी आसानी से ये ट्रैक्टर चला सकता हूँ, कोई भी तकलीफ नहीं होती मुझे चलाने में। तो आगे बात कर लेते इस ट्रैक्टर के क्या बोलते हाइड्रोलिक के बारे में। हाइड्रोलिक की सेंसिंग इतनी गजब की है कि बहुत ही कम समय में लोड को सेंस करते हुए आगे चलता है। मिनिमम टायर स्पीड के साथ आगे बढ़ता है ट्रैक्टर। और एक बात आप ध्यान रखिए, जब भी आप ट्रैक्टर को चलाएं तो यहाँ पर जो है ना ग्रीस भरे, ताकि अंदर का जो जंग खाया हुआ ग्रीस जो है वो बाहर निकल जाए। तो आज मैं प्लाव के लिए गया था, तो ग्रीस भर के ही गया, तो इतना ग्रीस बाहर आया हुआ है। तो ये बात होगी। देख सकते हैं आप पिछला जो प्लेनेटरी हिस्सा है कितना हेवी है, इसका प्लेनेटरी हिस्सा भी बहुत हेवी है। बस इसमें एक शर्त है कि इसमें दोनों साइड में आपको ये दिख रहे होंगे ये ग्रीसिंग पॉइंट मिलते हैं दोनों साइड में, इसमें प्रॉपर रेगुलरली ग्रीस भरते रहना है। जिसका स्ट्रेट एक्सल होता है जिस ट्रैक्टर का, उसमें ऐसी जो होता है वो क्या बोलते हैं ग्रीसिंग पॉइंट नहीं होते हैं, बस इसमें 2 साइड में ग्रीसिंग पॉइंट है और आपको ग्रीस करता रहना पड़ेगा। अब आ गए हैं हम ड्राइवर सीट के ऊपर। तो आप देख सकते हैं ड्राइवर सीट के ऊपर से नज़ारा कैसा दिख रहा है आपको। तो बहुत ही सुपर और प्रीमियम लुक आता है ड्राइविंग सीट के ऊपर। और देख सकते हैं स्टीयरिंग व्हील और मीटर कैसे दिख रहा है, और ये अपने रहे क्लच पेडल, बहुत ही कंफर्ट है भैया। और अंत में बात करते हैं टायर कॉम्बिनेशन की। तो मुझे ये 9.5-20 का ही टायर साइज़ का कॉम्बिनेशन चाहिए था, क्योंकि 9.5-24 का भी टायर साइज़ मुझे ऑड सा लगता है, क्योंकि चौड़ाई में बहुत छोटा है और हाइट में बहुत बड़ा, वो भी अच्छा नहीं लगता। मैंने इस पे लेते वक्त ट्राई किया था कि मुझे 11.2-20 के टायर साइज़ मिल जाए, पर वो तो नहीं मिले। फिर भी ये 20 का टायर साइज़ बहुत अच्छा है। तो यही था भाइयों इस वीडियो में ईवोटेक प्लस 585 के बारे में। एक बार देख लीजिए कैसा लुक आ रहा है ट्रैक्टर का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।